वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। और उसका नाम है ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम, यानी दिल टूटने की बीमारी। ये वैसे तो हम शायरी में और वैसे आम हालात में और ज़ुबान ज़द आम है जी, फलां का दिल टूट गया, फलां का दिल टूट गया। तो ये आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा कि ये बाकायदा तौर पर एक मेडिकल बीमारी भी है, मेडिकल डिजीज भी है। तो इसे हम अपनी ज़ुबान में मेडिकल लैंग्वेज में टकोट्सबो सिंड्रोम कहते हैं, या उसका स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी भी इसको कहते हैं, और ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम भी कहते हैं, यानी दिल टूटने की बीमारी भी इसको कहा जाता है। तो इसमें होता क्या है कि पेशेंट जो है उसको कोई ना कोई ऐसा सदमा पेश आ जाता है, जैसे कोई फैमिली में किसी की डेथ हो गई, किसी दोस्त अहबाब में से किसी की डेथ हो गई, या फैमिली में से किसी की डेथ हो गई जिससे आपको बहुत ज़्यादा लगाव था, मोहब्बत थी। या आपका कोई जो है बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है किसी कारोबार में, कोई फाइनेंशियल लॉस हो गया है, या आपका कोई खुदा न खास्ता आपके मुल्क में या आपके इलाके में कोई बड़ा डिज़ास्टर आ गया है, तो तबाही मच गई है। तो इस ऐसे किसी भी किस्म के स्ट्रेस के साथ क्या होता है कि किसी भी इंसान का, ये किसी भी इंसान को हो सकती है, इसमें ये नहीं है कि किसी खास नस्ल को या खास किस्म के इंसान या बीमारी के साथ ही इसकी कोई अटैचमेंट है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये किसी भी बंदे को हो सकती है, किसी भी इंसान को हो सकती है। तो जिसको भी ऐसा कोई सदमा आए, तो उस सदमे के बाद अगर वो महसूस करता है कि मेरे सीने में दर्द शुरू हो गया है, या सीने पे दबाव शुरू हो गया है, और साथ उसका सांस फूलना शुरू हो गया है, और धड़कन तेज होना शुरू हो गई है, तो ऐसी सूरत में हम ये कह सकते हैं कि मुमकिन है इस इंसान को ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम हो गई हो। इसका फिर हम कैसे पता चलाते हैं कि इसको वो मसला है या नहीं है? इसके लिए फिर हम उस पेशेंट की दिल की इकोकार्डियोग्राफी करते हैं। इको, जिसको आम जुबान में शॉर्ट टर्म हम बोलते हैं, कि दिल की इको टेस्ट जो है वो हम फिर उसका करते हैं। इको में हम देखते हैं कि जो उसके दिल के पट्टे हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, और दिल जो है, दिल की जो लेफ्ट साइड है, जो दिल का लेफ्ट वेंट्रिकल है, वो एक बैलून की तरह, यानी एक गुब्बारे की तरह शक्ल इख्तियार कर लेता है। और ख़ास तौर पर उस बैलून की जो एक साइड है, जो एपिक्स उसकी होती है, वो ज़्यादा मुतासर होती है। उस बैलून के एपिक्स के जो मसल हैं वो ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। और उसके बाद जो है उस पेशेंट को जब हम बताते हैं कि आपको ये मसला हुआ है, तो ज़ाहिर है वो एक परेशानी से दो चार हो जाता है। लेकिन इसके साथ ये अच्छी चीज़ ये है कि ये बीमारी कोई 2 से 3 हफ्तों में, या सम टाइम थोड़ा लंबा टाइम भी ले लेती है, लेकिन ये खुद ब खुद भी ठीक हो जाती है। तो इसमें जो हमारे डॉक्टर एंड से जो इसमें ट्रीटमेंट वगैरह होता है, वो वही होता है जो कन्वेंशनल हम कार्डियोमायोपैथी वगैरह में देते हैं। यानी कुछ अद्वयात हैं खास तौर पर, जो कि हम दिल के पट्टे जिन लोगों के कमज़ोर हो जाते हैं उनको हम कुछ अद्वयात रूटीन में देते हैं। तो ऐसे जो पेशेंट होते हैं ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम वाले, उनको भी फिर हम उनमें से कुछ अद्वयात शुरू करवा देते हैं। लेकिन इसको हम सपोर्टिव केयर ही कहते हैं। उन अद्वयात का ज़्यादा रोल नहीं होता। उनका रोल सिर्फ उस मरीज का जो अलामात हैं उसको कंट्रोल करने की हद तक है, कि मरीज जो है उसका धड़कन खराब ना हो, उसका सांस खराब ना हो, उसको दर्द ना हो। तो बाकी जो इसकी रिकवरी है वो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। जैसे जैसे सदमे का असर कम होता जाता है, वैसे वैसे दिल के पट्टे जो हैं उनके अंदर जान वापस आ जाती है, और कुछ हफ्तों के बाद पेशेंट जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम किसी और टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।